मूवीज की और ये जो सारा आपकी चल रही हैं चीजें एज प्रोड्यूसर, पहले मुझे ये बताएं, ये बिस्मिल मासूमा, ये व्हाट इज हैपनिंग ये क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है ये? अरे भाई, ओके, दैट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत पहले मुझे होता था कि मैं हमेशा ना प्रोजेक्ट्स करती थी, तो मैं कहती थी अच्छा चलो मैं देखती हूँ उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये वो बड़ा सोच समझ के करती हूँ। देन केम अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ मैंने कहा कि यार मैं आई एम रिस्की एज Bleep इट it. इज। हाँ, तो मुझे अब मैंने कहा कि यार अलग, यू नो व्हाट, मैं आई एम जस्ट गोना फॉलो माई गट, क्योंकि आई एम नॉट गोना लुक इनटू कि क्या ठीक है क्या गलत है क्या सही है क्या नहीं, राइट? आई एम जस्ट गोना फॉलो माई गट। तो मुझे कॉल आती है अदील की, दे हैड पिच्ड अनदर प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा हाँ मज़े का लग रहा है ये वो, बट कोई मज़े की चीज़ लेना ना, कोई मज़े का, कोई कैरेक्टर मज़े का लाओ, मिर्च मसाला हो। कोई मार्जिन हो, कोई कुछ ऐसा हो कि मेरे लिए एज एन एक्टर चैलेंजिंग हो, एज अ पर्सन भी चैलेंजिंग हो, मज़े की बात भी है, इट्स नॉट जस्ट दैट। तो ही कॉल्स मी एंड इज लाइक कि सुने एक ग्रे कैरेक्टर है, एक्चुअली ब्लैक ही है कह रहे और वो है लीड है, और साथ नुमान एजाज, सवेरा नदीम और एहसन ओहो। तालिश। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मैंने उसने बोला है अभी, वो किसने कैरेक्टर ही बोला है, तो आपको ना एक कभी फीलिंग आती है कि यार अलाइनमेंट हो गई है सारा सब कुछ, लाइक माई गट, माई हार्ट, माई हेड, ऑल आर अलाइंड। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा दी लॉक है, कह रहे जी, मैं कहा हाँ लॉक है, अभी 5 मिनट हुए थे कॉन्वर्सेशन को। तो वो समझा मैं मजाक कर रही हूँ तो कह रहे वाकई, क्योंकि अपेरेंटली ये स्क्रिप्ट a lot of people are not willing to do this। तो उसने कहा नहीं सीरियसली बताया। मैंने कहा अरे भाई लॉक है, कह रहा कि यार अजीब ये क्या सीन है, पहले तो आप घंटों ले लेती, अब आप कह रही लॉक है। मैंने कहा डन करो, अल्लाह मालिक है देखा जाएगा। व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज द कैरेक्टर एंड द टीम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और वही हुआ, फॉर मी इट वॉज पुशिंग माई बाउंड्रीज एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। आई थिंक एक बड़ी चीज़ है कि हम सारे, एक मैंने रियलाइज की कि विद इन द इंडस्ट्री एज वेल वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर बीइंग लाइक्ड बाय द पब्लिक, वी आर ऑलवेज वेरी स्केर्ड टू पुश द बाउंड्री कि हम कहीं वो ना हो, हमें कहीं बुरा, हमें कोई बुरा ना समझे या हमें कोई बुरा भला कहे ना। हम वैसे भी बहुत चीज़ों में होते हैं, माइंडफुल होते हैं कि यार ये ना हो कि ये ना कर दो, कहीं नहीं इस पर तो हमें गालियाँ सुनने को मिल जाएंगी या इस पर तो हमें बुरा भला कहने को हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या व्हाट्स द हार्म, व्हाई कांट वी हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इट्स ओके, दैट्स फाइन, लेट्स सी। But is Masuma entirely being disliked by the audience? सी दिस इज द थिंग, जब आप इंटेंशन एक सेट करते हैं ना, फॉर मी इट वाजंट कि यार मुझे जज किया जाएगा कि मैं इतनी ईवल हूँ। फॉर मी इट वाज कि यार आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बी एनालाइज्ड, आई वांट टू बी जज्ड फॉर माय क्राफ्ट। तो लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। Hassan, abhi bhi, a lot of people are asking me this question, ke, oh, so how are you dealing with the hate? And I keep on telling them, I am not getting any hate. Whenever I meet people, whenever I cannot begin to tell you the amount of love I am receiving. Yes, they're hating the character. They're But they're loving angry. you. They're loving me. ये Alhamdulillah. क्या हुआ, हमारी ऑडियंस इतनी इवॉल्व कर गई है, इतनी समझदार हो गई? बिकॉज एक टाइम रहा है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने पे एक्टर्स को क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग उनकी होती रही है, या ये एक्सेप्शनल केस है? नहीं, I think if I go into the history, मेरे लिए सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो था वो नुमान एजाज सर का ही था, मेरा साईं। व्हेन ही प्लेड दैट कैरेक्टर, ही वाज, मुझे आज तक याद है, मैंने वो ड्रामा देखा था तो मुझे याद है कि आई गॉट स्केयर्ड ऑफ वॉचिंग हिम, बट एट द एंड ऑफ इट खुशबू है, खुशबू है, खुशबू है। एट द एंड ऑफ इट, आई, इवन एज एन ऑडियंस, आई वाज एडमायरिंग द क्राफ्ट। हम एज एन ऑडियंस इतने डम नहीं हैं, वी आर नॉट दैट डम, वी आर मेड टू बी दैट डम। बट व्हेन यू से हम, इट्स नॉट अ होमोजेनस इट्स नॉट एक तरह का सेट कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी, उनका बिलीफ सिस्टम फर्क है, उनकी परसेप्शन फर्क है किरदारों को लेके। सो आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये रोल लोग पसंद कर रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं, तो मे बी इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द वे दैट यू परफॉर्म्ड इट? अब वो तो लोगों का प्यार है, वो तो अल्लाह का करम है, क्वाइट ऑनेस्टली, ठीक है। अगेन एज एन आर्टिस्ट इट्स द इंटेंशन दैट आई सेट, बट एट द सेम टाइम ये जो बात है कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, आईक्यू होता है, ये तो एक जनरल बात है। मैं उसको सिर्फ मैं अपने आप को क्यों लिमिट कर दूँ ये सोच के कि क्योंकि एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली, तो
तो पता नहीं क्या होगा. जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने नहीं लिया ना, आप बता नहीं थे जैसे. There were people who said कि हाँ. it is a risky character है. You will get a lot of hate as well. कभी-कभी आ जाता है एक आधा comment. लेकिन उसमें मुझे मजे की बात क्या लगती है कि उस comment को भी defend किया जाता है. कि नहीं यार, it's the artist, it's the art, it's not the artist herself. बिस्मिल की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त, उसकी क्या वजह है? ये कहानी को दूसरी शादी और लुक डाउन अपॉन और ये सोसाइटी का एक सीक्रेट और ढकी छुपी बात कि अच्छा यार मर्द दो शादियां कर रहा है, खवातीन को भी ये बात नहीं पसंद आती और मर्द जो ये शादियां कर लेते हैं वो भी फंसे फंसे से रहते हैं. Yet everybody is enjoying and everybody is talking about it, everybody is watching it. मेरी जो कल रात को भी आपसे बात हुई थी, मैं चाहता हूँ वो दोहराएं आप. मैं बिल्कुल दोहराती हूँ. मेरे लिए खुद इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. मुझे था कि अच्छा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा यार मुझे अब्दुल्ला सेजा ही हिमसेल्फ सेड कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है ये. तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल तो है लेकिन आई हैव अ फीलिंग इट्स गोइंग टू वर्क, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है, मसाला तो है हल्का फुल्का, ठीक है, पीपल लव मसाला. एक्सपेरिमेंटल इन व्हाट वे? मतलब इट्स नॉट अ स्टोरी. एंटागनिस्ट का आपको नहीं उसमें इस तरह देखने की मिलती ना स्टोरीज इतना कॉमनली. मोस्टली इट्स ऑलवेज द पॉजिटिव प्रोटैगनिस्ट, राइट? तो उसने कहा कि देखते हैं, थोड़ा रिस्की है, इतना हमें पता नहीं है कि वो रेटिंग्स आएंगी कि नहीं आएंगी. इट माइट गेट द आई बॉल्स बट वी डोंट नो अबाउट द रेटिंग्स. मैं कहा चलो देखते हैं. अच्छा जब स्टोरी सुनी तो मैंने कहा यार हाँ, आई नो अ फ्यू पीपल जिनके साथ ये हुआ हुआ है, ऐसा हुआ हुआ है, ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग. But then when it went on air, I was shocked. ये almost हर household की story है. Almost, हाँ? Almost. I cannot begin to tell you. Within my own circle, so many people opened up to me. Really? Yes. And they said, you know, as kids or as wives or as husbands, they've been through the same thing. It is not something which is not common. It's very common. But the sad part is कि धोखा is very common. शादी तो चलो ठीक है आपके दीन में भी, आपको इजाजत है, आप बिल्कुल करें, लेकिन धोखा दे के करना is very common. I think we still are finding the guts or the courage to say कि यार हाँ इजाजत है, मिलजुल के सिविल तरीके से कर सकते हैं, कर लेते हैं. बट वो जो उसके साथ ट्रेजेडी आती है ना, देयर सो मेनी पीपल हु हैव बीन थ्रू इट, सो मेनी, स्पेशली किड्स. So many families have been broken. I know so many women who are still dealing with it and they're okay with it. But they've settled, unfortunately. But they're like, हाँ हमारे साथ exactly यही हुआ है. So many girls who want to be rich, who have ambitions, who have dreams, who did end up taking shortcuts. तो मुझे पता चला बाद में, I realized कि यार this is very relatable. हमें शायद being from a certain part of the society शायद हमारे लिए relatable नहीं है. बट उस पार्ट ऑफ सोसाइटी में भी ये है. ये मैं बोलने लगी थी कि मैंने कहा एक सेकंड, हेलो. What part of society? What? Yeah, it's the same. We're all the same. We're all going through the same problems. हमारी खुशियाँ भी वही हैं, हमारी उदासियाँ भी वही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. हाँ, मे बी इट्स माई इग्नोरेंस कि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना रिलेटेबल है. It's happening and it's happening to so many people. I think that is the reason for the popularity. It's not just the mirch masala, it's the relatability factor. When they come to you, what do they tell you? What do they tell me? मुझे बहुत मजे की बातें सुनने को मिली है. मुझे कहते हैं आके क्या कहते हैं, I recently met a sweetheart, this woman, she came up to me and she said कि आपने तो सारी औरतों को अपने खिलाफ कर लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें मज़ा बहुत आ रहा है देखने में. Then there's somebody who came and she's like कि आपको पता है मैं अपने मियाँ को मना किया है बिस्मिल नहीं देखने, उनको नहीं बिस्मिल देखने देती मैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है, आपने बहुत अच्छा काम किया है. And then this man came up to me and he's like, मैडम प्लीज़ एक पिक्चर हो जाए, मैं अपनी बीवी से छुप के बिस्मिल देख रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे आके कहा, वाकई मुझे कहा कि मैं अपने